हेलो एवरीवन, आज की मेरी वीडियो है मन से नेगेटिव थॉट्स को कैसे ख़त्म करें। देखिए, हमारे मन में इंफॉर्मेशन जो भी पड़ी हुई है, बाहरी दुनिया की जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है वो हम 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू गेन करते हैं और वो इंफॉर्मेशन हमारे मन में थॉट्स के रूप में पाई जाती है। थॉट्स ही हमारे इमोशंस बनते हैं। फिर वह चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, सभी के मन में थॉट्स पाए जाते हैं। अब कोई भी थॉट्स पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसका डिफाइन हम नहीं कर सकते हैं। थॉट्स टेम्परेरी होते हैं, ये तो पक्का है। थॉट्स चेंज होते रहते हैं, ये हमको पता भी नहीं चलता है और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। अब कोई भी पर्सन ना तो 100% निगेटिव होता है, ना ही 100% पॉजिटिव होता है, और ना ही वो ऐसा सोच सकता है 100%। ये थॉट्स जो हैं हमारे मन में पाए जाते हैं, किसी दूसरे के मन में तो पाए नहीं जाते हैं। दूसरे के मन में दूसरे के थॉट्स होंगे। तो हमारे मन में जो थॉट्स पाए जाते हैं उनको कैसे हैंडल करना है, ये हम पर डिपेंड करता है, ना कि किसी दूसरे पर। हमारे आसपास की जितनी भी वस्तु हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उन किसी भी वस्तु पर नहीं लिखा होता है कि वो कोई निगेटिव है या पॉजिटिव है। ये हमारा पर्सपेक्टिव होता है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को निगेटिव कह देते हैं, किसी वस्तु को पॉजिटिव कह देते हैं। जो हमारे मतलब की होती है या जो हमारी डिज़ायर्स को कंप्लीट करती है, उसके अनुसार हम उसको निगेटिव पॉजिटिव का थप्पा लगाते हैं उस पर। लेकिन असल में वह सिर्फ एक वस्तु है, उसकी रियलिटी चेंज नहीं हो सकती है। आप चाहे जितना भी उस पर निगेटिव पॉजिटिव, अच्छा खराब होने का ठप्पा लगा दें। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक जिम में जाने वाला पर्सन आपसे ज़्यादा वेट उठा रहा है या आपसे कम वेट उठा रहा है, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि वो निगेटिव है पॉजिटिव है। उसकी कैपेसिटी है तो वो उठा रहा है उतना वेट को। अगर आप नहीं भी उठा सकते हैं तो उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कीजिए ना। नहीं उठा सकते, हो सकता है कि कुछ सालों बाद या थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आपकी कैपेसिटी ये बन जाए, उससे भी ज़्यादा वेट उठा सकें या उतना ही वेट उठा सकें। तो इसको निगेटिव पॉजिटिव के बजाय उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कीजिए, जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए। जो आपके मतलब का है, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। अगर कुछ गलत हो रहा है बाहरी दुनिया में तो उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कीजिए। अगर वो रियलिटी बेस पर एक्सेप्ट कीजिए, क्लैरिटी लाइए। अगर आप कुछ बदल सकते हैं तो बदलिए, नहीं बदल सकते हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए एज इट इज़। हमारा मन है, हमारे मन में विचार हैं, उसमें थॉट्स तो आएंगे ही, लेकिन वो निगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। अब आप चाहे उनको अच्छा कहें या खराब कहें, या आप उनको जैसा भी फील करें, आपके मन में जो भी इंफॉर्मेशन है, विचारों, आप किसी वस्तु को कुछ भी अगर कहते हैं तो वो आपके दृष्टिकोण पर डिपेंड करता है। आपका दृष्टिकोण होता है उसको अच्छा या खराब करने का। इसको ऐसे समझिए कि किसी वस्तु के प्रति आपका जैसा नज़रिया होता है वैसे ही आप उसको कह देते हैं। लेकिन असल में आपके किसी भी नज़रिए से, किसी भी विचार से, थॉट से वो चीज़ बदलने वाली नहीं है। मेंटली आप किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से जिस तरह से अटैच होंगे, जिस तरह से उसको समझेंगे, वैसे ही थॉट्स आपके मन में आएंगे। अब वो निगेटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, मतलब अच्छा या खराब, कॉज एंड इफेक्ट रूल अप्लाई होता है। जैसा फील करते हैं वैसा ही आप दूसरे को कह देते हैं। अच्छा फील करेंगे तो आप कहेंगे वो अच्छी है या वो अच्छी वस्तु है, पॉजिटिव है। खराब फील करेंगे तो निगेटिव है, निगेटिव कह देंगे। तो निगेटिव थॉट्स से बचने का सबसे आसान तरीका है कि आपके मन में जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको आने दीजिए। आप ये सोचिए कि आप रियलिटी बेस पर सोच रहे हैं, जो है वैसा सोच रहे हैं, फिर फर्जी ही कुछ ना कुछ सोचे जा रहे हैं, उल्टा सीधा कुछ भी सोच लिया और वही सोचे जा रहे हैं और फिर उसी से परेशान हो रहे हैं। माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी मतलब स्पष्टता होनी चाहिए माइंड में, कि अगर मैं ये सोच रहा हूँ तो देखो असल में ऐसा है भी क्या नहीं है। अगर है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। थॉट्स आ रहे हैं, आने दीजिए। जब आप रियलिटी बेस पर सोचना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे मन में थॉट्स आना, निगेटिव थॉट्स आना बंद हो जाएंगे। आप जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी एक्शन लेंगे, वो रियलिटी बेस पर लेंगे। निगेटिव पॉजिटिव को किसी पर ठप्पा नहीं लगाएंगे, फिर एज इट इज एक्सेप्ट करेंगे उसको। करके देखिए, इसको ये वर्क करता है। ज़्यादा मत सोचिए किसी वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में। बस सोचिए वो रियलिटी बेस पर सोच रहे हैं कि नहीं। आपके मतलब का है तो सही, मतलब का नहीं है तो सही। अटैच होना है तो डिसाइड कर लीजिए, नहीं होना है तो डिसाइड कर लीजिए।
लेकिन उस पर नेगेटिव पॉजिटिव अच्छा खराब होने का ठप्पा मत लगाइए, इससे आप मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।